बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में कैंसेरियंस के हवाले से हम बात करेंगे जुलाई 2024 के हवाले से मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस, मेगा चेंजेस, बड़े बड़े बदलाव के हवाले से। दौलत, शोहरत, इज्जत, कारोबार और कामयाबियों का तूफान लेकर आ रहा है जुलाई। इसके हवाले से बात करेंगे। अचानक सब कुछ बदल जाएगा, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जो क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले आप तमाम को दिली ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप तमाम की रोजी में बरकत दे, आप लोगों के कामों में आप लोगों को कामयाबी दे, इज्जत, शोहरत, आपकी जितनी भी चीजों में रुकावटें अल्लाह ताला उसको दूर करे और हर लिहाज से आपको कामयाब करे, आमीन। बात कर रहे थे कैंसेरियंस के हवाले से, जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। अब ईद जिसको देख के आप मनाते हो, यानी चांद, ये आपका रूलिंग लॉर्ड है। मून आपका रूलिंग लॉर्ड है जो हर 2.25 दिन में ट्रांसलेट करता है, परिवर्तन, चेंजेस करता है। और इसकी वजह से मूड स्विंग्स का होना और आपके ख्यालात में तब्दीलियों का बहुत तेजी से होना, ये भी मुमकिन बनता है। आपके फर्स्ट हाउस के अंदर बुध यानी मर्क्यूरी रहेंगे जुलाई के महीने में, और थर्ड हाउस के अंदर केतु। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम का घर है और आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल का घर है। ये आप साथ साथ देखते रहे किन किन चीज़ों पे इसका असर पड़ने जा रहा है। यानी इस तरफ से खुशखबरियाँ कि सेहत के हवाले से काफ़ी चीज़ें हम अभी बताएंगे। थर्ड हाउस के हवाले से मैं बात की, केतु यानी आपकी रिलीजियस एक्टिविटी को बूस्ट करने वाला, आपको थोड़ा सा डबल माइंडेड करने वाला, थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करने वाला, कुछ हेल्पिंग हैंड भी होता है केतु का। और थर्ड हाउस में यानी आपके बहन भाइयों के घर में, आपके ऑनलाइन बिजनेस के घर में, और थर्ड हाउस आपका हो गया शॉर्ट डिस्टेंस के घर में, यहाँ पे मौजूद। वहां पे शनि की बात करें जो वक्री होने जा रहा है 30 जून से, ये आपके 8वें घर में। यानी शनि जो खुद भी बड़े परिवर्तन का सबब बनता है, बड़े बड़े चेंजेस का, बड़े बड़े बदलाव का, उसके बदलाव के घर में रहना, ये सोचने की बात है कैंसेरियंस के लिए अब क्या कुछ होने जा रहा है। क्योंकि बदलाव का शहंशाह, बदलाव के घर में बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस, ये आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। क्योंकि 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन का, आपके अकल्ट साइंसेस यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी और पामिस्ट्री वगैरह आप सीखते हो, उससे भरपूर पैसा कमा सकोगे। ये आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी घर है, तो वहां भी भरपूर पैसा कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। वही मंगल की बात करें तो आपके करियर के घर पे कब्जा करके बैठा है, यानी कि 10वें घर में मंगल का बैठना, सुपर पावरफुल होना, उस पर दृष्टि पड़ना शनि की, वो भी तीसरी, शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पे पड़ना, मंगल को सुपर पावरफुल, और ये आपके 10वें घर को चमकाएगा। बड़ा उछाल देखोगे आप जुलाई के महीने में। यानी बहुत कुछ डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन ये काफी कुछ डिटेल अभी ही बता दी। वहां पे गुरु की बात करें, जुपिटर जो 1 मई से काफी हद तक एक्टिवेटेड है और काफी हद तक बड़े फायदे आपको पहुंचाने जा रहा है। आपके ढैया का जोर कम करता हुआ नजर आएगा, ढैया का जोर तोड़ता हुआ नजर आएगा। वहीं पे राहु की बात करें तो राहु आपके भाग्य के घर में, आपकी किस्मत के घर में, आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर के घर में, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर में, आपके 9th हाउस पे डेरा डाल के बैठेगा जुलाई के महीने में। और जैसे हमने कहा, गुरु हमारे 11th हाउस, आपके 11th हाउस में, आपके 11वें घर में। आपका 11वां घर कैंसेरियंस का कौन सा है? 11वां घर कैंसेरियंस का है ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम का घर। इसको चमकाने के लिए गुरु, जुपिटर भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करेगा। वहीं पर सूर्य और शुक्र यानी सूरज, सन, और शुक्र यानी वीनस की बात करें, आपके 12वें घर में डेरा डाल के बैठे जुलाई में। यानी कि बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क जाके अच्छा कमाना, जॉब करना, कारोबार करना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, रेजिडेंसी के मसले हल होना और वर्क परमिट का मिलना, ऐसे कुछ सिनारियो बनेंगे। और प्लस ये कि खर्चे का घर है, खर्चों पे थोड़ा काबू कैंसेरियंस को रखना पड़ेगा। क्योंकि 12वां घर खर्चों को दर्शाता है, तो बिला वजह के खर्चे होना, या अभी चूंकि ईद है तो एज अ मुस्लिम आपको हो सकता है ईद में अच्छा खासे खर्चे निपटाने पड़े। कमेंट्स में बताएगा क्या इस ईद खर्चे होते हुए नजर आए, या जानवर की खरीदी, या फिर कसाई के मामला, या घर में खाना बनाना, या जो भी। अब तो महंगाई आपने देखा कि टमाटर जो 50-100 रुपए के थे, अब वो भी 250 रुपए, 300 रुपए में बिके हैं ईद के अंदर। तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ उल्टा ही होता है दुनिया के मुकाबले में। कमेंट्स में लिखिएगा क्या वाकई में सही कह रहा हूँ, हमारे यहाँ उल्टा होता है पूरी दुनिया के मुकाबले में। जो चीज़ें सस्ती कर दी जाती है, हमारे यहाँ डबल से ज़्यादा महंगी कर दी जाती हैं। बहरहाल तो कसाई ये भी होते हैं जो कि इस तरह से आवाम को जो है वो हलाल कर रहे होते हैं। कैंसेरियंस के हवाले से काफ़ी घरों की हालात बहुत बेहतरीन, यानी जितने हाउसेज के अभी हमने बताई, उसमें जो जो सैयारे मौजूद हैं, जो कुछ फ़ायदा होगा वो सोचने से भी बाहर की बात है। ऊपर से, या यूँ कह लें सुपर से ऊपर फ़ायदे उठाते हुए कैंसेरियंस नजर आएंगे। जो सैयारों की पोजीशन बन रही है उसके हिसाब से आपकी सेहत के हवाले से बात करें, सेहत बहुत ज़बरदस्त रहनी है। फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट रहना और आपके ऊर्जा, आपके एनर्जी लेवल में इजाफा होना, आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना,
कैंसेरियंस की तबीयत काफ़ी बेहतर रहेगी, काफ़ी अच्छी रहेगी, खासतौर पे जून के महीने में बीमारियों से लड़ते हुए, यानी कोई छोटी मोटी कफ कोल्ड या इस तरह से कुछ हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन वगैरह, वरना एज सच कोई क्रोनिक डिजीज जैसे हार्ट प्रॉब्लम है या किडनी लीवर या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, वो इतना सर नहीं उठाएगा। और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आप उस पर आसानी से कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग रहेगा। मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करते नजर आओगे, या फिर फुर्तीले थोड़ा एक्टिव भी ज़्यादा नज़र आओगे। और आपका जो अट्रैक्शन है, यानी कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी में एक अट्रैक्शन को महसूस करोगे, लोगों का आपकी तरफ खींचना, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऑर्डर्स का मिलना, ये भी मुमकिन बनेगा। अब चूंकि सूरज 16 जुलाई से पहले आपके 12वें घर में है, तो यहाँ पर 16 जुलाई से पहले ख्याल रखना है कि कोई फूड पॉइजनिंग या कोई बाहर का कोई कचरा खाना, जंक फूड खाना, पेट का एकदम ख़राब हो जाना, मोशंस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी वगैरह होना, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का होना, तो जंक फूड से थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। ऑयली, ग्रीसी या इस किस्म के खाने को थोड़ा परहेज कीजिएगा। इसके अलावा दांतों में दर्द रहना, आंखों में दर्द रहना, जोड़ों में थोड़ा तकलीफ होना, लोअर बॉडी पेन, इस तरह के मामला हो सकते हैं। और 12वें घर के अंदर, 12th हाउस के अंदर सूरज बैठा जरूर है, लेकिन थोड़ा कमजोर हालत में, थोड़ा नीच के पावर्स के साथ, इस वजह से सेहत पे थोड़ा सा इस तरह के इफेक्ट डाल सकता है। थोड़ा स्क्रीन टाइम कम करके, मोबाइल का यूज़ कम करके या कंप्यूटर लैपटॉप पे कम बैठ के आप अपनी आंखों को तो बचा सकते हो। आंखों में इरिटेशन का होना, जलन होना, ये भी मुमकिन बनेगा। ऐसे एक्टिव लाइफस्टाइल करने से कैंसेरियस काफ़ी हद तक अपने हेल्थ के मामलों में अच्छा कुछ करते हुए नजर आओगे। आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडीज़, आपके हायर एजुकेशन के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा जुलाई का महीना। पांचवा घर आपकी स्टडीज़, स्टूडेंट्स का घर माना जाता है। पांचवा घर आपकी तालीम, आपकी हायर एजुकेशन का घर माना जाता है। आपकी स्कॉलरशिप का, आपके बैरन मुल्क जाके पढ़ाई का घर भी इसको माना जाता है। आपकी कॉन्टेस्ट में कामयाबी का घर भी इसको माना जाता है। आपका अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। फिर ये चाहे प्रेम प्यार के रिश्ते हो, चाहे आपकी स्टडीज हो, ये इसका रूलिंग लॉर्ड कहलाता है। याद रखिएगा 13 जुलाई तक मंगल आपके 10वें घर में, आपके करियर के घर के अंदर बैठे रहेंगे। और 13 जुलाई के बाद ये 10th हाउस को छोड़ के 11th हाउस, यानी आपके ख्वाहिशात की तकमील, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट और आपके डेली वेजेस, डेली इनकम के घर के अंदर ये चले जाएंगे। और वहां से यानी 11th हाउस में जब चले जाएंगे तो वहां से इनकी 7वीं दृष्टि, 7वीं नज़र आपके 5वें घर के ऊपर पड़ेगी। आपकी एजुकेशन के घर, आपके प्रेम प्यार के घर पे पड़ेगी। 13 जुलाई से पहले काफ़ी हद तक आपके प्रेम प्यार के अंदर भी और आपके स्टडीज़ के अंदर हालात अच्छे रहेंगे। मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, अच्छे से सब कुछ याद होना, लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, हर लिहाज से भरपूर फ़ायदा उठाओगे, क्योंकि मंगल केंद्र में रहेगा। और मंगल का रोचक नाम का बड़ा राजयोग बनाना और शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पे पड़ के इसको सुपर पावरफुल करना, काफ़ी हद तक आपके प्रेम प्यार के रिश्ते, आपके औलाद कंसीव करने के जो मामलात है, औलाद का कंसीव करना या इसकी खुशखबरी सुनना, जिनके यहाँ औलाद नहीं उनको औलाद की खुशखबरी या दूसरी औलाद चाहते हैं तो उसकी खुशखबरी सुनते हुए नजर आओगे। औलाद का ट्रैक पे आना, बात मानना, बदतमीजी ना करना, गलत संगत में ना पड़ना, इस तरह के मामला होंगे। आपकी अकलानी ताकतों में बड़ा बूस्ट आएगा। ये सब 5वें घर की खासियत बता रही, क्योंकि मंगल की दृष्टि इस पे पड़ेगी तो 5वें घर की तमाम क्वालिटीज़ को एक्टिवेट करते नजर आएंगे। अकलानी ताकतों का बढ़ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपके विल पावर का बढ़ना, आपके सोचने समझने की, डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, यानी आप फैसला जो करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले होंगे जो अपनी पर्सनल लाइफ या अपने प्रोफेशनल लाइफ में करते हुए नजर आओगे। भरपूर तरीके से कामयाबियां समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। लेकिन याद रखिएगा 13 जुलाई से एंड ऑफ जुलाई बहुत बेहतरीन, यानी ऐसा नहीं है कि उसके बाद बुरा हो जाएगा। उसके बाद भी ये तमाम चीज़ों को बूस्ट करते नजर आएंगे, चाहे वो प्रेम प्यार हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपकी औलाद के कंसीव करने का प्रोसेस हो, औलाद के ट्रैक पे आने का, या फिर आपकी अकलानी ताकत हो, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग, आपके विल पावर वगैरह की बात करें, इसमें बूस्ट मुसलसल जुलाई के महीने में आएगा। लेकिन फिर भी 13 जुलाई से पहले सुपर से ऊपर है। 13 जुलाई से पहले इन तमाम चीज़ों में जो भी फैसला लेते हो, जो भी डिसीजन लेते हो, कामयाबियां मिलेंगी। याद रखिएगा, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे प्रेम प्यार हो, चाहे कोई और मामला, तो हर लिहाज से कामयाब हो जाओगे। 13 जुलाई से पहले कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, कोई एडमिशन लेने जा रहे हो, कोई कॉन्टेस्ट या कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रहे हो, बैरन मुल्क जाने का प्लान कर रहे हो, कोई भी फैसला जो 13 जुलाई से पहले कामयाब होगा उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। 13 जुलाई के बाद भी कामयाबियां मिलेंगी, लेकिन जितना आपको 13 जुलाई से पहले मिलना उतना शायद ना मिले। अब अगर आपके प्रेम प्यार के हवाले से बात करें तो बुध यानी कि मर्क्यूरी की दृष्टि 5वें घर पे है। फिर शनि, सैटर्न की दृष्टि, सैटर्न की नज़र भी 5वें घर पे, और ये प्रेम प्यार के अंदर बड़ा बूस्ट लेके आएंगे।
और सोने पे सुहागा ये कि राहु की दृष्टि, राहु की नजर भी पांचवें घर पे आपके प्रेम प्यार के घर पे मौजूद है। और साथ साथ गुरु यानी जुपिटर की दृष्टि, यानी इतने सारे सैयारों की दृष्टि होना पांचवें घर को सुपर से भी ऊपर एक्टिवेट कर रहा है। यानी इसकी तमाम क्वालिटीज को, सिर्फ प्रेम प्यार की बात ही नहीं करेंगे हम, तमाम चीजों का कहेंगे, सबको जबरदस्त तरीके से बूस्ट करते नजर आएंगे। ऊपर से मंगल का अपने घर को देखना, यानी ये इसका घर होता है मंगल का, तो ये पांचवें घर को ये भी देख रहा है। तो इतने सारे सैयारों का आप सोचे, नवाजिशात से भरपूर ये पांचवा घर एक्टिवेट होगा और भरपूर तरीके से जुलाई लेके जाता है पांचवें घर को, यानी सबसे सुपर एक्टिव घर आपका पांचवा घर रहेगा। लेकिन चूंकि चांद आपका रूलिंग लॉर्ड है, मून आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल नेचर आपका रहेगा। आप बोलोगे आज चलो बाहर घूमने चलते, फिर बोलोगे नहीं चलो आज काम है, नहीं आज नहीं जाते, कल चले जाएंगे। इस तरह कुछ मामला हो सकते हैं। आपका डबल माइंडेड हो जाना, कंफ्यूज रहना, अनसेटिस्फाइड रहना या थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहना, इस तरह से मामला हो सकते हैं। कभी आपके प्रेम प्यार में एकदम बड़ा बूस्ट देखोगे, लगता है कि लैला मजनू वाली कहानी जैसे कहते हैं, या यूँ कह ले कि बहुत रोमियो जूलियट वाली कहानी आपकी बनेगी। बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत अचानक से, और फिर मूड एकदम से चेंज हो जाना, थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा गुस्सा आ जाना, थोड़ा डबल माइंडेड कंफ्यूज हो जाना, इस तरह के मामला भी होंगे। और इसमें शनि का रोल भी होगा, क्योंकि शनि भी एस्पेक्ट कर रहा है पांचवें घर, यानी पांचवें घर पे नजर डाले बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में इस तरह के मामला ये करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मंगल, यानी कि जो कि रूलिंग लॉर्ड है पांचवें घर का, ये इस घर को संभालने की पूरी कोशिश करेगा। गुरु की दृष्टि, गुरु भरपूर तरीके से इसको संभालेगा। बुध की नवाजिशात, बुध भी देख रहा है इस घर को, यानी मर्क्यूरी भी काफी हद तक बेहतर करता हुआ इस घर को नजर आएगा। अब अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी, हस्बैंड वाइफ की रिलेशन, यानी सातवें घर जो कि कारोबार का घर भी है, इसकी अगर बात करें तो शनि, सैटर्न इसका रूलिंग लॉर्ड बनता है। और जुलाई में शनि रहेगा आपके आठवें घर, आपके बड़े परिवर्तन, अकल्ट साइंसेज, और जैसे हम शुरू में बता चुके हैं आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले घर में। और यहाँ पर जो आठवें घर में शनि का रहना, और फिर ऊपर से आपकी ढैया भी बनाकर बैठा है, यानी आपकी ढैया चल रही है, 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम आप देख रहे हो। परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, आप लोग देखो कमेंट्स में कितने जो कैंसेरियंस है जो अभी परेशानियां फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, महंगाई की वजह से, पैसों की किल्लत की वजह से, या कर्जा लेना, या जॉब का बार बार चले जाना, बच्चों का बात का ना मानना, बदतमीजियां करना, घर में लड़ाई झगड़े होना, बहुत कुछ हो रहा है जो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। याद रखिएगा आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभार अचानक से फ्लक्चुएशंस का आना, दोनों का नाराज रहना, या आपका मूड स्विंग होना, अनप्रेडिक्टेबल नेचर का हो जाना, बहुत गुस्सा आ जाना, बहुत गुस्सा कर जाना, बहुत ज़्यादा बोल जाना, कुछ ऐसा बोलना कि सामने वाले को हर्ट कर जाओ, इस तरह के मामला हो सकते हैं। अनकॉन्फिडेंट, या यूँ कह लें कि जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल का कमी का आना हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, या अनसेटिस्फाइड रहना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। लेकिन आपके लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी कि शनि अपने ही घर में बैठे हुए, शनि का आठवें घर में, यानी अपने ही घर में बैठना, ये काफ़ी हद तक आपकी ढैया के मामला को सॉल्व करेगा। यानी कि एक तो ढैया का जोर टूटेगा, फिर जुपिटर भी यहाँ मैदान में, तो ये काफ़ी हद तक ढैया के जोर को कम करने की कोशिश करेंगे, लाइफ को रिपेयर मोड से गुजारेंगे, काफ़ी बेहतर होते हुए भी आप देखोगे अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में। बस आपके लिए कीवर्ड है आर्ग्यूमेंट से बचना है, किसी भी तरह बहस से, अपने हस्बैंड से, वाइफ से लड़ाई झगड़ा, बहस करना, छोटी छोटी बात पे चिड़ जाना, या बात का बतंगड़ बनाना, इस चीज़ से आपको बचना होगा। क्योंकि शनि जो है वो आपके दूसरे घर पे भी नज़र डाले बैठा है, जो कि आपकी कम्युनिकेशन, आपके बोलचाल का घर है। और यहाँ पे शादीशुदा ज़िंदगी में अगर कोई फड्डे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो होते ही बोलचाल की वजह से। आपका कुछ ऐसा बोल जाना है जो सामने आपके हस्बैंड या वाइफ को नाराज़ कर दे, या आपस में अनबन हो जाए, किसी बात पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से लड़ाई झगड़ा हो जाए, इस तरह के मामला हो सकते हैं। कम्युनिकेशन थोड़ी गड़बड़ी रहेगी जुलाई के महीने में, क्योंकि यहाँ शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके सेकंड हाउस, हालांकि सेकंड हाउस आपका जो है वो दौलत, शोहरत, इज्जत, आपकी प्रॉपर्टी, आपके बैंक बैलेंस का घर भी माना जाता है। यहाँ बूस्ट आएगा, यहाँ बड़ा बूस्ट आएगा, इसका भी फायदा आपको मिलेगा। अब अगर आपके भाग्य, डेस्टिनी, तकदीर, या आपके बिजनेस, आपके कारोबार, आपकी करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस, आपकी सैलरी, आपके रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड, इसके हवाले से बात करें तो याद रखिएगा कि नवा घर, 9th हाउस आपकी किस्मत का घर होता है, आपके भाग्य का, आपकी डेस्टिनी का, आपकी तकदीर का घर होता है। जबकि 10th हाउस आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस, आपके रिकॉग्निशन का घर माना जाता है। आपके 9th हाउस, किस्मत के घर के अंदर राहु बैठे हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, जो किस्मत का घर भी है और आपके रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी है। और आपके 10वें घर की बात करें तो आपके करियर का घर, आपके प्रमोशंस का घर, आपके ट्रांसफर का घर, आपके सैलरी अलाउंसेस, बोनसेस का घर, यहाँ पर कौन बैठे हैं? मंगल का बैठना, वो भी अपने ही घर में। 10वां घर इसका अपना खुद का घर होता है, उसको कैसे खराब करेगा? 10वां घर, करियर में बड़ा बूस्ट आना,
बड़ा उछाल आना, बहुत कुछ अच्छा देखना, बड़ी खुशखबरियां सुनना, ऐसा मुमकिन बनेगा। आपके 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड जो है वो गुरु है, यानी कि जुपिटर, जो कि 11th हाउस यानी आपके ख्वाहिशात के घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के घर, आपके डेली इनकम डेली वेजेस रोज कमा के रोज खाने वाला घर, उसके अंदर बैठे हुए हैं। देखिए राहु एक ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा आप कह सकते हैं इसको, जो अपनी हरकतें तो नहीं छोड़ता ना, उसके क्या हरकतें, उसका डबल माइंडेड करना, कंफ्यूज करना, गुस्सा दिलाना, गलत फैसले जल्दबाजी में ले जाना, उधार दे के पैसे फंसा लेना, बहुत कुछ ऐसे हरकतें करवाएगा। यानी काफी हद तक इन मामलात को भी, जो कि आपके 9th हाउस आपकी किस्मत के अंदर भी फ्लक्चुएशंस लाने की कोशिश करेगा। यानी राहु अगर प्रॉब्लम करेगा किस्मत के हवाले से, क्या प्रॉब्लम करेगा, आप कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हो, आप कोई नया डिसीजन ले रहे हो, आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, आप बैंक के अंदर कोई नई स्कीम वगैरह लेना चाह रहे हो, कुछ भी, तो उसमें डिले करवाना, यानी आप आज सोच रहे हो वो 2 दिन 3 दिन बाद करवाएगा, यानी इस तरह के मामला होंगे। डिले करवाना, वक्त पे काम ना करवाना, रास्ते में थोड़ी रुकावटें डाल देना, काम का रुक जाना, काम होते होते रुक जाना, रास्तों में रुकावट, इस तरह की चीजें बहुत करेगा। लेकिन यहाँ पर इस पे नजर रखने के लिए गुरु बैठा हुआ है 11th हाउस में। गुरु यानी ये वाकई में गुरु वाला काम करने वाला है, यानी जुपिटर 11th हाउस में बैठ के ये काफी हद तक संभालेगा राहु को, काफी हद तक दोनों कान से पकड़ के काफी हद तक बेहतर करने की कोशिश करेगा। मीन्स के राहु की जो मस्तियां हैं, जो ये हरकतें करेगा, उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन आपको भी नजर रखना है अपनी किस्मत के हवाले से, अपने कॉन्फिडेंस लेवल के हवाले से, कॉन्फिडेंस को ड्रॉप नहीं होने देना। आप ठान बैठे हो कि मुझे करना है, मुझे ये करना है, लेकिन राहु बोलेगा नहीं करना है, नहीं होगा, आपका आपके बस की बात नहीं, आप नहीं कर सकते, छोड़ दो, कोई और कर लेगा। ये चीज से बचना है, ये होगा। यानी आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने के लिए राहु यहाँ पे एक्टिवेट होगा, और वहां पर गुरु उसको कान पकड़ के भेजेगा कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इसकी इस हरकत को कंट्रोल करेगा, लेकिन आपका भी इसमें प्लस या आउटपुट होना चाहिए। आप खुद नहीं चाहोगे कि अपने आप को चेंज करो, या आप खुद नहीं चाहोगे कॉन्फिडेंट रहो, तो राहु तो छोड़ दें, जुपिटर भी कुछ नहीं कर पाएगा। यानी ऐसा नहीं कि काम रुक जाएगा तो काम होगा ही नहीं, डिले होगा, यानी कि आज नहीं होगा तो परसों हो जाएगा, 3-4 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन काम होता जरूर नजर आएगा। याद रखिएगा मंगल चूंकि सुपर पावरफुल है, तीसरी दृष्टि शनि की इसके ऊपर पड़ रही है, हर लिहाज से बेहतरीन, अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो काफी हद तक कोई अच्छा काम करना चाह रहे हो, कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हो, कोई नया फैसला लेना चाह रहे हो, शादी करना चाहते हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, जॉब के अंदर स्विच होना चाहते हो, कुछ भी नया फैसला लेना, ये आपको फायदा देगा, किस्मत आपका भरपूर साथ देगी। ऐसा नहीं कि ये रुक जाएगी, लेकिन ये कि थोड़ा सा एफर्ट्स आपको भी डालना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा आपको। राहु जिन चीज़ों से भटकाएगा, राहु जिन चीज़ों में कन्फ्यूजन पैदा करेगा, उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, तो ही कामयाबी आपको मिलेगी। आपकी करियर के हवाले से जैसे हमने कहा कि मंगल चूंकि सुपर पावरफुल है, इस पे दृष्टि पड़ रही है शनि की, वो भी तीसरी दृष्टि, काफी हद तक सुपर पावरफुल मंगल करे ना, मंगल का अपने ही घर में बैठना, आपके 10वें घर में एक बड़ा उछाल का आना, यानी भरपूर तरीके से बड़ी खुशखबरियां सुनते हुए, और सबसे बड़ी बात कि मंगल का रोचक नाम का बड़ा राजयोग आपके लिए बनाना, ये भी सोने पे सुहागा होने जा रहा। आप आसानी से अपने काम को हैंडल कर पाओगे, कोई भी मुश्किल आ गई, कोई प्रॉब्लम्स हुए, आप फौरन से उससे निकल आओगे, यानी कि अच्छा करते हुए अपने 100% प्रोफिशिएंसी, यानी प्रोफेशनल तो रहोगे, आप अंत तक मेहनत करोगे, बगैर थके, बगैर डिस्ट्रैक्शन के मेहनत करोगे। राहु कोशिश पूरी तरह करेगा कि आपको भटका दे आपके हदफ से, यानी आपके टारगेट्स को अचीव ना करने देना, कामों में डिले करवाना, कंफ्यूज रखना, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे मैटर करेगा। जितना कॉन्फिडेंट होगे कि आप ही करोगे, आपने ही करना है और आपके अलावा कोई नहीं करेगा, ये चीज़ अगर आपके अंदर आ गई ना, तो बहुत कुछ बदलते हुए अपने करियर के हवाले से देखोगे। यानी लोगों का इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा हो नहीं पाएगा, करने की कोशिश करेंगे, दुश्मन भी एक्टिवेट होकर काफ़ी बिगाड़ लाने की कोशिश करेंगे, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ मंगल का एक्टिवेट होना और मंगल का सुपर पावरफुल होना, अपने ही घर में बैठना, करियर के हवाले से आपको एक उड़ान देंगे। आप एक ऊंची ग्लाइड लेते हुए भरपूर तरीके से बहुत ऊंचा जाते हुए अपने करियर में देखोगे, बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनते हुए देखोगे। यानी घबराहट होना, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल का गिरना, ये राहु कोशिश करेगा, लेकिन आपकी हिम्मत, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ये आपको इससे निकाल लाएगा। आप काफ़ी हद तक अपने काम में कॉन्फिडेंट रहोगे और आगे की तरफ बढ़ोगे। आपको कोई खींच के गिराने की कोशिश भी करे तो गिरा नहीं पाएगा। जुलाई के महीने में, जुलाई के महीने में अपने काम से प्रॉफिट होना, आपके तमाम मामला से ज़िंदगी में फ़ायदा देखना, ऐसा मुमकिन बनेगा। हाईएस्ट प्रॉफिट लेते, सबसे बड़ी बात आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, जो सोचोगे उसका पूरा होना, नेक ख्वाहिशात का पूरा होना, और जो प्लान करोगे उसका एग्जीक्यूट होना, डेली इनकम डेली वेजेस इसमें इजाफा होना, रोज़ कमाने के जो रोज़ खाते हैं वो उन कैंसेरियंस के काम में इजाफा होना, हर लिहाज से अच्छा वक्त आप लोग देखोगे। बहुत सारी चीज़, आपकी किस्मत एक्टिवेट है,
इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि किस्मत भरपूर तरीके से साथ देगी। मज़हब से जुड़े रहना, क्योंकि 9th हाउस का एक्टिवेट का मतलब है कि रिलीजियस एक्टिविटी का एक्टिवेट होना ज़रूरी है। अगर मेडिटेशन नहीं करते, रेगुलर प्रेयर्स नहीं करते, फजर में उठा नहीं जाता, अल्लाह को याद नहीं किया जाता, तो कैसे आगे बढ़ोगे? क्योंकि आपके लिए रास्ते खुल गए, हर चीज़ आपके सामने है, बस आपको खुद भी मेहनत करनी है, अपने आप को ग्रूम करना है, अपने आप को आगे लेके जाना है और इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। बाकी आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का मार्जिन बड़ा अच्छा रहेगा, हाईएस्ट प्रॉफिट लेना, कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट का अच्छा सिला मिलना, आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस तो सुपर से ऊपर रहेंगे, यानी रोज़ काम करने वाले, रोज़ खाने वाले, उनके लिए बेहतरीन फ़ायदे होते हुए ये लोग देखेंगे। आपके कारोबार के हवाले से, आपके बिजनेस के हवाले से, ताजिर हजरात के हवाले से बात करें तो आपके 7th हाउस जो कारोबार का घर है, चाहे वो इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, चाहे आपका फैमिली बिजनेस हो, या फिर किसी भी तरह पार्टनरशिप का बिजनेस हो, तीनों सूरतों में इसका ग्रूम करना, हर लिहाज से बेहतरीन रिजल्ट्स मिलना आपको नजर आएंगे। बुध मर्क्यूरी की बात करें तो ये आपके 7वें घर पे दृष्टि डाल के बैठा है, 7वें घर पे नजर जमा के बैठा हुआ है। और बुध मर्क्यूरी क्या है? अक्लानी ताकतें देने वाला, आपको इंटेलेक्चुअल बनाने वाला, आपकी जहानत में इजाफा करने वाला, आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा करने वाला, आपके डिसीशंस में जान डालने वाला, आपकी सही डिसीशंस होना, टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड डिसीशंस, फैसले होना, जिससे अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भरपूर फायदा उठाना, इसका प्लेनेट इसको माना जाता है। याद रखिएगा, महीने का बड़ा हिस्सा यानी 1 से लेके 19 जुलाई तक, 1 जुलाई से 19 जुलाई तक भरपूर तरीके से फायदा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना, कारोबार में कुछ भी तब्दीली करना, कारोबार के लिए कोई बड़ा फैसला लेना, कोई वर्कर्स हायर करना, या कोई बड़ा स्टेप लेना अपने कारोबार के हवाले से, ये बड़ा फ्रूटफुल रहेगा और भरपूर फायदा 19 जुलाई से पहले पहले आप लोग देखोगे, यानी 1 से 19 जुलाई तक। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी के जोडिक साइन भी सामने लिंक पर क्लिक करके जुलाई की वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।